370 मनसूखी की 5वीं बरसी पर जम्मू कश्मीर में कहीं जश्न तो कहीं एहतजाजी मुजाहरे। कांग्रेस और पीडीपी ने 5 अगस्त को यूम सयाह के तौर पर मनाया। जम्मू में पीडीपी, कांग्रेस और आज़ाद पार्टी का एहतजाज। उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती का पाबंदियां लगाने का इल्ज़ाम, कहते हैं हमें घरों और दफ्तरों में बंद कर दिया गया। हुकूमत गैरआईनी फैसले के बाद हालात को मामूल पर लाने में नाकाम रही। विकार उसूल वानी की रियासत की तकसीम पर हुकूमत पर सख्त तनकीद। मिलिटेंसी पर काबू पाने में नाकामी पर हुकूमत को ठहराया कसूरवार। रियासती दर्जे की जल्द अज जल्द बहाली पर दिया जोर। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बोले, दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के 5 साल मुकम्मल हो गए। ये हमारी कौम की तारीख का एक अहम लम्हा है और जम्मू व कश्मीर लद्दाख में तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज़ है। हमने 370 को मनसूख करके ख़वातीन, नौजवानों, पसमानदा कबाइलों के लिए तहफ़्फ़ुज़, वक़ार और मौके फ़राहम किए। जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत उनके लिए काम करती रहेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा, दफ़ा 370 को हटाने से जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में निचली सतह पर जमहूरियत मजबूत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में दफ़ा 370 और 35A की तारीखी मनसूखी के 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। पसमानदा तबकात को बाख्तियार बनाने के लिए नए दौर का आगाज़ हुआ। जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में निचली सतह पर जमहूरियत को मजबूत बनाया गया। इधर कांग्रेस के कौमी सदर खड़गे कहते हैं, मरकज की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की पॉलिसियां जम्मू व कश्मीर और लद्दाख की आवाम के खिलाफ हैं। बीजेपी की पॉलिसियां ना तो कश्मीरियत का एहतराम करती है और ना ही जमहूरियत को बरकरार रखती है। हुकूमत ने दावा किया था कि इस कदम से मिलिटेंसी और अलहदगी पसंदी को रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द असम्बली इंतखाबात मुनक्किद करा के जमहूरी अमल का आगाज़ किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू और श्रीनगर में दफ़ा 370 की मनसूखी की 5वीं बरसी पर मनाया जश्न। पार्टी के लीडरान और कारकुनान श्रीनगर में वाक़ा पार्टी हेडक्वार्टर पर जमा हुए, नाराबाजी की और मिठाइयाँ तकसीम की। लीडरान ने कहा, आज के ही दिन जम्मू व कश्मीर खानदानी राज के कब्जे से आज़ाद हुआ। 2019 से आज तक यहाँ कोई ना हड़ताल हुई, ना कोई पत्थरबाजी, किसी माँ का बेटा नहीं मरा और ना ही किसी बहन का भाई मरा। दफ़ा 370 की मनसूखी की 5वीं बरसी पर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को मुस्तैद रहने के अहकाम सादिर किए गए ताकि मुल्क दुश्मन अनासिर के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। जम्मू सूबा में हालिया मिलिटेंट हमलों के पेश नज़र सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। मशकूक अफराद को रोक कर उनकी जामा तलाशी ली गई। कई मकामात पर इजाफी चेक पॉइंट्स कायम किए गए। इधर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी कश्मीर में 5 मिलिटेंट मावनीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से असला गोला बारूद भी बरामद हुआ है। नाज़रीन, वक्त हो चुका एक छोटे से तजारती वक्फे का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहें आप कश्मीर उज़्मा के साथ। कशीर अंदर आला मयारिश टेस्टिंग लैब, यानी वन न तो टेस्टन खतर नेबर गसुन, न सैंपल नेबर सोजिन। टोटल क्लिनिकल डायग्नोसिस, होम सैंपल कलेक्शन, तो माहिर डॉक्टरन हंस निगरानी। GK Labs, the name you trust. यम्बरज़ल कॉम्प्लेक्स, ओल्ड कोट रोड, लाल चौक, श्रीनगर। कॉल करो 9622885888 पे या 9622886888 पे। वक्फे के बाद फिर से नाजरीन आपका इस्तकबाल करते हैं। इधर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी कहते हैं, दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर बदल गया है। मिलिटेंसी और अलहदगी पसंदी ख़त्म हुई। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात सितंबर में मुनक्किद होंगे। हमें यकीन है कि आवाम भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर मुकम्मल अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में लाएगी। उन तब्दीलियों को देखा जाएगा जो पार्टी ने आर्टिकल 370 को मनसूखी के बाद नाफिज की।
बांग्लादेश में गुज़श्ता कुछ दिनों से जारी शदीद कशीदगी के दरमियान वज़ीर आज़म शेख हसीना ने आज इस्तीफ़ा दे दिया और मुल्क से बाहर रवाना हो गई। हसीना आज दिन के 2:30 बजे फौजी हेलीकॉप्टर में दारुल हुकूमत ढाका से रवाना होकर भारत पहुंची। उनकी छोटी बहन शेख रेहाना भी उनके साथ थी। उनके फरार होने के फ़ौरन बाद इलाके के अंदर खबर फैलते ही हज़ारों मुजाहिरीन ने उनके घर पर हमला कर दिया। वहीं वज़ीर दाखिला की रिहाइशगाह को भी आग लगा दी। वहीं बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने मखलूत हुकूमत बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि मुल्क के तमाम फैसले अब फौज करेगी। शेख हसीना वाजिद मुस्तफ़ी हो गई और मुल्क छोड़ दिया। आवाम सब्र तहम्मुल से काम लें। मुल्क के निज़ाम चलाने के लिए मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। फ़िलहाल अब तमाम फैसले फौज करेगी। हंदवाड़ा में निजी गाड़ी हादसे का शिकार होने के नतीजे में 2 सगी बहनों की मौके पर ही मौत वाक़ा हो गई, जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ। इसी दौरान श्रीनगर में दरियाए झेलम से लापता शख्स की लाश बरामद हुई। वहीं रामबन में रीछ के हमले में शहरी जाँ बहक, दूसरा जख्मी। गांदरबल में एक लड़का नहाने के दौरान डूबकर लुक़्मा अजल बन गया और अनंतनाग में शहरी की लाश बरामद हुई। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन दीजिए इजाजत, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। आप मजीद खबरें, हालात और वाक़ात के लिए हमारे साथ समाजी राबिता एक्स पर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के अलावा वेबसाइट पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।